हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ भालू की कहानी। इस कहानी को सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचतंत्र की ये बेहद लोकप्रिय कहानी है। एक बार जंगल में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। पानी भी बहुत कम हो गया था। नदी नाले सब गर्मी के कारण सूख से गए थे। पशु पक्षी सब बेहद प्यासे थे और पानी इतना कम हो गया था कि बेचारे प्यास के मारे पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। उधर भालू जंगल में सुरक्षित जगह देखकर एक तालाबनुमा गहरा और बड़ा सा गड्ढा अपने पंजों से खोद रहा था। उससे लग रहा था कि वह खोद खोद कर जमीन के अंदर से पानी निकाल लेगा। और वह मस्ती में बढ़िया जमीन खोद रहा था और गुनगुना भी रहा था। आओ बरसों मेघा प्यारे, भूमि को शीतल कर दो, खेत खलिहान पड़े हैं सूखे, धरती को तुम तर कर दो, हाहाकार मचा पानी का, आकर सबको तर कर दो। तभी शेर सिंह गश्त लगा रहे थे। भालू को गड्ढा खोदते देखकर जंगल के राजा शेर सिंह भालू के पास आए और उससे कहा, यह क्या कर रहे हो तुम भालू भाई? गाते गाते क्यों जंगल की शोभा बिगाड़ने में लगे हो? जगह जगह तुम गड्ढे खोद रहे हो। कोई इसमें गिर के चोट लग गई तो ऐसा क्यों कर रहे हो? तब भालू जो है जोर जोर से हंसा और कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं जंगल की शोभा नहीं बिगाड़ रहा हूँ और ना ही मैं किसी को कोई नुकसान पहुँचाने के लिए ही गड्ढा खोद रहा हूँ। आप देखिए ना, कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। सारे पशु पक्षी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। मैं तो बस बरसात का मौसम आने वाला है ना, तो पानी स्टोर करने के लिए ही ऐसा कर रहा हूँ, ताकि इन गड्ढों में खूब सारा पानी जमा हो जाए। इतनी गर्मी जो पड़ रही है, पानी के लिए त्राही त्राही मच रहा है, तो सभी पशु पक्षी इतने परेशान हैं। ऐसा करने से पानी स्टोर हो जाएगा और फिर सबको खूब सारा पानी मिल जाएगा। भालू भाई, तुमने यह कैसे जाना कि बरसात आने वाली है? शेर सिंह ने बेहद आश्चर्य के साथ कहा। तब भालू भाई ने कहा, महाराज देखिए, आप चींटियां अपना घर बदल रही थीं। आकाश में सारस झुंड बनाकर उड़ते हुए नजर आ रहे थे। मोर नाच रहे थे और मेंढक भी टर्रा रहे थे। यही कि सब तो बारिश आने के ही संकेत हैं। मेंढकों के पास गया था और जानना चाहा कि क्या बात है। मेंढक भाई, तुम बहुत ही शोर कर रहे हो और इतने खुश भी नजर आ रहे हो। तब उन्होंने ही मुझे बताया कि बारिश के आगमन की सूचना हमें मिल गई है। अच्छा, फिर तो भालू भाई, तुम तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। और लेकिन तुम ये अकेले अकेले क्यों कर रहे हो? बिच्छू को भी बुला लो ना, शेर सिंह ने बड़े प्यार से उससे कहा। तब भालू ने कहा, अरे महाराज, बिच्छू को फुर्सत ही कहाँ है, वह तो कब्र खोदने में ही लगा रहता है। हाँ हाँ, राजा शेर सिंह ने भालू की पीठ को थपथपाया और खुश होते हुए वहां से चले गए। धीरे धीरे पक्षियों और जानवरों को भी पता चल गया कि भालू नेक काम कर रहा है। कुछ तो भालू की मदद के लिए भी आगे आ गए और उनके साथ मिलकर गड्ढा खोदने में उसकी खूब मदद की। उस गड्ढे की साइड को पक्की किया और नीचे तले में खूब सारा रेत बिछा दिया और उस गड्ढे को पतले कपड़े से उन्होंने ढक दिया। इस तरह से एक अच्छा सा गड्ढा तैयार हो गया। कुछ ही दिनों बाद खूब तेज बारिश हुई और कई दिनों तक चलती ही रही। अच्छी बारिश होने से चारों तरफ जो है हरियाली हरियाली ही हो गई। जितने भी सूखे पेड़ पौधे थे उनमें फिर से नए नए पत्ते आ गए और चारों तरफ अच्छे से ग्रीनरी छा चुकी थी। बरसाती घास भी बड़ी तादाद में मौजूद हो गई थी। हाथी और जिराफ के बच्चे तो मस्ती कर रहे थे। सुअर के बच्चे भी उछल कूद कर रहे थे। जुगनू तो चमकने लगे थे। इतना सुंदर नज़ारा था। सभी बड़े जानवर मस्ती छाई हुई थी।
जानवरों के लिए तो यह नज़ारा स्वर्गलोक से कम नहीं था। पशु पक्षी इतने मस्ती में विचरण कर रहे थे क्योंकि बहुत दिनों बाद ही थोड़ा वातावरण में ठंडक आई थी और बारिश हुई थी। इतने महीनों बाद लोगों को नहाने का मौका मिला था। मेंढकों की दुनिया में तो बहुत ही ज़्यादा टर टर का शोर होने लगा था। गोरिल्ला थोड़ा सा डरा। वह डरा डरा सा इधर उधर भाग रहा था। खरगोश गोरिल्ला को देखकर हंसने लगा और बोला, तुम्हें क्या हुआ है गोरिल्ला भाई? क्यों भागे जा रहे हो? देखो कितना सुहाना मौसम है। आओ थोड़ा नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे। आज ब्लू है पानी पानी करेंगे। चलो चलो मैं सबको इकट्ठा करता हूँ, हम साथ में मस्ती करेंगे। गोरिल्ला कहता है, नहीं नहीं, मुझे ना बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे भीगी धरती पर कितनी सांधी सांधी खुशबू आ रही है। देखो तो काले काले बादल कैसे घुमड़ घुमड़ कर रहे हैं। तभी उधर हाथी खुशी की वजह से चिंघाड़ रहे थे। बारिश की वजह से सबको बहुत सारा पानी पीने को मिल गया था और उससे भी ज़्यादा पानी तो उन्हें नहाने के लिए, मस्ती करने के लिए मिल गया था। उन्होंने जितने सारे गड्ढे खोदे थे वह तो उनके लिए वाटर पार्क बन चुका था। वह तो खूब मस्ती कर रहे थे। शेर सिंह दूर से यह देख कर मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे। सोच रहे थे, बरसात ने तो चारों की ओर रौनक हिला दी। भालू ने कितना अच्छा काम किया है। उन्हीं के इस काम से आज सब वाटर पार्क का मज़ा ले पा रहे हैं। सब कितने खुश हैं। जानवर के बच्चे तो खुश थे ही। उन्होंने तो आज रेनी डे करके खूब एंजॉय किया और भालू चाचा के रेस्टोरेंट से खूब सारा पिज्ज़ा भी मंगा कर खाया। शेर सिंह ने देखा तो बच्चों को अपने पास बुलाकर कहा, जाओ बच्चों, आज की दावत मेरी तरफ से रहेगी, लेकिन मैं फास्ट फूड नहीं खाने दूंगा। चलो अच्छा ठीक है, आज खा लो, इसके बाद कभी नहीं खाना। तब तो बच्चे खूब खुश हो गए और गाना गाने लगे, बारिश आई छम छम, लेकर छतरी निकले हम, मिलकर मौज मनाएंगे, भालू चाचा के रेस्टोरेंट में जाकर पिज़्ज़ा खाएंगे। इस तरह से पूरे जंगल के जानवरों ने बारिश आने के बाद खूब वाटर पार्क का मज़ा लिया, खूब मस्ती की, नाचा गाया, धूम मचाया और पिज़्ज़ा का मज़ा लिया। इस तरह से प्यारे बच्चों, आज तो आपको पता चला कि किस तरह से पूरे जंगल के जानवर मस्ती करते हैं और इन्जॉय करते हैं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर से आपसे मिलने आऊँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।